Hello everyone, this is Payal Chirag Jain and Karma Foundation present टॉक शो और आज हमारे साथ संजय रावल जी है। ये सेशन शुरू होने से पहले मैं और हमारे एसोसिएट पार्टनर के बारे में बताना चाहूंगी। स्वर सज्जन फाउंडेशन कौशल गोयल, मल्टीटास्किंग मॉमीज वैशाली वैष्णव, रोटरी क्लब अहमदाबाद आशा देसाई जी, टीएलजे डिजिटल मार्केटिंग LLP ध्रुव ठक्कर। सर आज आपसे बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं और बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है, वो है यूथ और एजुकेशन। यूथ भी, मॉम डैड आजकल बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हो चुकी है। पहले एक टाइम था सर के 2-3 बच्चे होते थे तो पता ही नहीं चलता था। अब हम जैसी मॉम्स को तो एक बच्चा होता है तो नानी दादी सब याद आ जाती है। सो बिकॉज द किड्स हैव सो मेनी एंजाइटी, इतनी सारी चीजें उन्हें पूछनी होती है कि हम कहीं ना कहीं अब सोचते यार बहुत हो गया। आप मुझे ये बताइए, पहले तो एक मॉम डैड पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, फिर हम जाएंगे यूथ को कैसे संभालना चाहिए, और फिर हम बहुत ही क्रूशियल मैटर में जाएंगे, वो है एजुकेशन। तो सबसे पहले जब एक मम्मी और पापा बनते हैं तो कैसा चेंज हो जाता है 360 डिग्री, और उसे हमें कैसे पेनिट्रेट करना चाहिए कि आप बेस्ट मॉम बन पाओ या बेस्ट डैड बन पाओ। देखिए, पहले तो ये बात है कि हर एक पेरेंट्स को ये अपने दिमाग में बिठा देना चाहिए कि वी आर ट्रस्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन, वी आर नॉट ऑनर ऑफ आवर चिल्ड्रन। खलील जिब्रान ने इसके बारे में बहुत कहा है। हम लोग ये समझते हैं कि हमारा बच्चा है, ये हमारी असेट है, तो हम असेट को जैसे संभालते हैं ऐसे बच्चों को संभालते हैं, और वहीं पर सारी कॉन्ट्राडिक्टरी एंड सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। दे हैव देयर ओन थॉट्स, वी हैव आवर ओन थॉट्स। तो ये हम वी आर ट्राइंग टू इम्पोज आवर थॉट्स ऑन किड्स, तो वहीं से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि फ्रीडम बच्चे की सबसे बड़ी असेट है, और आप उसको दबोचने की कोशिश करते हो, और इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है मुझे टीवी देखना है, अब उसको टीवी दिखाया किसने? आपने बताया। आप बोलते वो लैपटॉप मांग रहा है, आप बोलते वो आईपैड मांग रहे, उसको दिखाया किसने? आपने बताया। तो आप ही उसको हर एक चीज दे रही हो, और फिर आप बोलते कि ये कंट्रोल नहीं होता है। तो ये पेरेंट्स को सोचने वाली बात है कि आपने इसको कहाँ पर रखा है। दूसरी बात यह है कि बच्चे वो है कि जो हमें देख के सीखते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो अगर हम बच्चों को कहने के बजाय हम करने लगे, अगर पेरेंट्स टीवी के सामने बैठे, माँ बाप दोनों के हाथ में 2 मोबाइल है, वो बच्चे को बोले चुप रहे, तू बैठ, ये तू कर, मैं मेरा काम करती हूँ, तो ये बच्चा देख रहा है कि इनको इनकी पड़ी, तो वो बोलता है मुझे भी आपकी नहीं पड़ी है। तो ये पूरी बात अलग है, और ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम मान लेते हैं, प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ द प्रॉब्लम्स। बाकी मैं नहीं मानता एक बच्चा और 2 बच्चे, हाँ बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, सही बात गलत बात बतानी चाहिए, पर सही लेना गलत लेना वो तो उसकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस नहीं है। पर हम बच्चों को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि पेरेंट्स हमको बोल रहे हैं पर ये कुछ करते नहीं है, ये भी पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं, ये भी पूरे दिन कपड़े अप टू डेट रहने में टाइम बिगाड़ते हैं, और हमको बोलते हैं ऐसे रहो ऐसे रहो। तो ये सब चलता रहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि पेरेंटिंग ये पूरा ये क्या है, ये पूरा एक टॉपिक बना दिया गया है। पेरेंटिंग क्या होता है? हम लोग 4 भाई बहन थे, मेरे भी 3 किड्स है, पता ही नहीं चला कब बच्चे बड़े हो गए। मेरे भाई के 3 किड्स है, 6 बच्चे थे एक घर में, कब बड़े हो गए पता नहीं चला। 4 बेटों बेटियों की शादी हो गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोगों में कोई किसी का माँ बाप नहीं। हाँ, हम बच्चों को अच्छी बात बताए, देखो बेटा ये करोगे तो फायदा है, ये करोगे तो नुकसान होगा, पर आपके लिए जो नुकसान है शायद उसके लिए फायदा भी हो सकता है। जो चीज आप नहीं कर पाए वो कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जिनको दोनों का मिला के 90% नहीं होते हैं, 80% नहीं होते, वो बच्चे को बोलते हैं अबो 95% लाओ। अब तुम्हारे दोनों के 80% नहीं आए तो 95 आएंगे कहाँ से? आप बच्चों को बोलते हैं बोले अच्छे से रहो, किसी गेस्ट के घर गए तो बोले डिसिप्लिन से बैठो। अब जो बच्चा डिसिप्लिन से बैठे वो बच्चा ही नहीं होता है। बच्चा तो वो बच्चा चंचल होता है, वो हर एक चीज को छूना चाहता है, हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। और आप हर एक बच्चे को पेरेंट्स सुबह से शाम तक 100 इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बच्चा थक जाता है कि ये बकवास है सब। मैं ये मानता हूं कि बच्चे को अपनी तरफ घंटे से अंदर क्यों बैठे हो, तो आ गया। हाँ, इसमें ऐसा है कि मैं फोन से कर रहा हूँ और बीच बीच में कॉल्स आएंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी। कोई बात नहीं सर।
गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि यूथ और एजुकेशन और पेरेंटिंग सब हम थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, तभी जाके हमारा आगे का चैनलाइज होगा, अच्छे से हमें समझ आएगा। बट ड्यू टू सर का फोन कनेक्टेड है तो थोड़ा हो सकता है डिफिकल्टी आए, बट नेवर माइंड। वो कहते हैं ना, हर बेस्ट चीज के लिए थोड़ा टाइम होता है, तो शायद हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, सर पहुंच जाएंगे हमारे पास और हमें बहुत अच्छी बातें बता पाएंगे। ये चीज मैंने भी महसूस की है। जब मेरा बेटा हुआ था तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत नया था, 360 डिग्री चेंज था, और अब हो जाएगा, हो शायद वो जाएगा। मेरा बेस्ट Cool. बडी बन चुका है। मेरे फोन्स चलते रहेंगे तो बीच बीच में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। नो तो प्रॉब्लम सर। हम पेरेंटिंग ये होता है कि बच्चे की फ्रीडम को मत छीनो। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, अब आप तो बन नहीं पाई, अब आप बच्चे को बोलते तू डॉक्टर बन, उसको बनना है म्यूजिशियन, उसको बनना है स्पोर्ट्समैन। तो ये जो पेरेंट्स बच्चे की पैदाइशी के साथ से सब डिसाइड कर लेते हैं, वहीं से ये सब प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें उसको अच्छे से पालना पोसना है, उसको अच्छे संस्कार देने, अब लेने नहीं लेने क्या करना वो उसकी चॉइस है। तो मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर हम इसको प्रॉब्लम मान लिया है कि बच्चे ऐसा करते हैं। मैं एक बहुत छोटा जोक सुना दे तो इसमें पूरा जवाब आ जाएगा आपका। ये बहुत जगह पर मैंने बताया भी। एक बच्चा कहीं भी जाता था तो अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसकी माँ बोलती बेटा ऐसा नहीं बोलते, पब्लिक प्लेस में ऐसा बोलो तो शर्म आती है, ऐसा नहीं बोलो। तो बच्चा बोले पर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं क्या करूंगा? तो बोले तुम ऐसा बोलो कि मुझे गाना गाना है, तो मैं आपको बाथरूम ले जाऊंगा। संस्कार सिखाए, अच्छी बात सिखाई। एक बार किसी कथा सुनने गए बाप जी की, वहां संत की कथा में बैठे तो बच्चा खड़ा हो गया, मुझे गाना गाना है। उसकी मम्मी बोली बैठ जा, अभी नहीं गाना है। फिर से बच्चा खड़ा हो गया, मुझे गाना गाना है, बोले अभी नहीं गाना है। तो जो जो कथा कर रहे थे वो बाप जी ने उस बच्चे को स्टेज पर बुलाया, बोले बेटा क्या है? बोले मुझे गाना गाना है। बोले मेरे कान में गा। अब क्या होगा? ये बात है। अगर हम बच्चों को उसको अच्छी बात बताइए, रिपीटेडली बताइए, बस अब लेना नहीं लेना ये उसकी चॉइस है। बस ये अगर हम समझ जाते हैं तो हर एक बच्चा सक्सेस होने के लिए ही पैदा हुआ है, सक्सेस होने के लिए ही इंसान बना है, तो फिर कोई बात नहीं रहती। तो पेरेंटिंग की बात ही पूरी बकवास है, मैं मानता हूँ। परफेक्ट सर, ये तो हमारा बेसिक हो गया कि पेरेंट्स को समझना है। अब बात आती है आई कैन यूथ नॉट को हियर यू। लेके। आप सुन सकते हो मुझे? हेलो हेलो, मुझे मेरा आवाज माइक नहीं आ चालू रही है आपकी। सर? ओके, एक सेकेंड ना सर। कौन है? आपका हेलो म्यूट हो गया। सर, एक सेकेंड ना सर। पहले आ रहा था ना मेरा वॉइस आपको? आपको पहले मेरी आवाज आ रही थी ना सर? मेरा माइक चालू है यहाँ। हेलो, आवाज आ रही है? ओके वेट, ओके वेट, आई स्टार्ट अगेन, कोई बात नहीं, मैं अब वापस से चालू। सर आवाज आ रही है? यस, अब आ। परफेक्ट, चलो। सर आपने ये बहुत अच्छे से समझाया कि हम पेरेंट्स को भी कैसे एक्ट करना है, और एक्शन सीरियसली आपकी वॉइस बन जाती है। जैसे अब मेरा बेटा भी 8.5 साल का है, और जब नया नया हम लोग पेरेंटिंग बने थे तो बहुत ज्यादा लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ गया था। तो शायद मैं भी बहुत ज्यादा येल करने लग गई थी, चिराग जी मेरे हस्बैंड भी। पर धीरे धीरे मैंने यही बना लिया कि ये मेरी अभी लाइफ है। 3 साल के लिए मेरा लाइफ सिर्फ एक है, वो है मनन चिराग जैन, और उसके साथ ही पूरा अपना डिवोट करने लग गई टाइम। और आज का दिन है, 2 साल 2.5 साल हो चुका है, मैं काम भी अच्छे से कर पा रही हूँ, वो मेरे हर मीटिंग में साथ होता है, और हम दोनों बड़ी बन चुके हैं, रेदर देन मदर और अ डॉटर। आपने वेरी मुझे गुड, साथ में ही देखा था मनन पे। वेरी गुड, तो वेरी गुड। जर्नी जर्नी अब ऐसी लगती है कि अगर बच्चा शायद नहीं होता, मनन नहीं होता, तो मैं कहीं नहीं होती। तो आपने बहुत अच्छे लफ्ज में बताया, ना टीवी देखो ज्यादा, जो चीज तुम करोगे वही बच्चा करेगा,
लिमिट इज ऑलवेज गुड बट एक्सट्रीम इज ऑलवेज बैड। अब हम चलते हैं यूथ के लेकर, बिकॉज अब जैसे मनन या कोई भी बच्चा नॉर्मल 10 साल तक तो पेरेंट्स की सुनता है, समझता है, पर उनके बाद 11-12 ईयर के जैसे वो अडोलेसेंट एज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की चॉइस होती है, झगड़ापन होता है, एंगर आने लग जाता है, और समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स के साथ। तो वो कैसे डील करना चाहिए आफ्टर 13 ईयर वाले प्रोसेस? देखो, टीनेजर्स ये एक एज ऐसी होती है जहाँ हार्मोन्स चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज होता है, बच्चा घर से निकल के बाहर बहुत लोगों को मिलता है, तो उसके दिमाग पर बहुत सारी चीजें चलने लगती है, सबकॉन्शियस माइंड में नेचुरल चीज है। पर मैं ये मानता हूँ कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते वो भी बच्चे बड़े होते हैं, वो भी बड़े होनहार होते हैं, संस्कारी होते हैं, और जिनके माँ बाप होते हैं वो बेवकूफ भी होते हैं। तो ये पूरा अलग टॉपिक है। पर मैं ये मानता हूँ कि हर एक बच्चे को अपने हिसाब से जो कुछ भी करना है उसकी छूट होनी चाहिए। उसको जो भी करना है, जैसे मेरी बेटी मुझे ऑलवेज पूछ रही, डैड पापा मैं क्या करूं? बोला तुमको करना है वो करो। हम कपड़े लेने जाते, बोले पापा कौन से लो? बोला तुम चॉइस करो। अब हम कपड़े लेने जाते तो भी बच्चे को बोलते ये काला नहीं लेना, व्हाइट ले लो। हम सर्कस में जाते, मेले में जाते तो बोलते हैं हे राइड में नहीं बैठना, चक्कर आएगा। अरे तुमको आता है, उसको नहीं आता है, उसको तो बैठने दो। हम कुछ खाना चाहते हैं, वो बोलते हैं मुझे पिज्जा खाना है। अब बोलते पिज्जा नहीं खाते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये खाओ। तो वहीं से सब प्रॉब्लम खड़े होते हैं। आपने ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड उसको बताया तो वो उसको एंजॉय करेगा। तो जो छोटे में ध्यान है वही चीज जब बच्चा टीनेजर होता है तब तो और भी ये है कि स्वच्छंदता उसको बोलते हैं कि बिल्कुल आवारा न हो जाए, ये हमें देखना है। पर उसकी स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस, कपड़े लेना हो, खाना खाना हो, बुक्स लेना हो, स्कूल जाना है नहीं जाना है, ये हर एक चीज में बच्चे की चॉइस सबसे ऊपर होती है। और जो बच्चे की चॉइस सबसे ऊपर रखेगा वो पेरेंट्स के बच्चे सबसे अच्छे होनहार बच्चे बनेंगे, ऐसा मैं पक्का मानता हूँ। तो पेरेंट्स को आफ्टर 13, 14, 15 तो और भी फ्रीडम देनी चाहिए। जैसे आप देखो दुनिया, आप देखिए हिंदुस्तान को छोड़ के आप यूरोप जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, वहां पर बच्चों को माँ बाप उस एज के अंदर जब उसके ग्रेजुएशन मतलब स्कूलिंग पूरी हो जाती है उसको छोड़ देते हैं कि जाओ बच्चा, अब बेटा द स्काई इज द लिमिट। जैसे कबूतर होता है वो माले में नेस्ट में अंडे रखता है, जब बच्चे होते तो मुंह में लाके खिला, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तो अपने पंख से उसके पंख को धक्का मारते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे ऐसा जोर से धक्का मारते कि बच्चा वो नेस्ट से नीचे गिरता है और फिर वो फ्लाई करने लगता है। हम बच्चों से जो जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, नेवर अटैच विथ योर किड्स, नेवर अटैच विथ योर चिल्ड्रन, क्योंकि ये दुखी होने का धंधा है। तो बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दीजिए, उनको जो करना है, जो पढ़ना है वो करने दीजिए। तो मैं मानता हूँ वो बच्चा, देखिए दुनिया भर में साइंटिस्ट पैदा हुए, दुनिया भर में म्यूजिशियन पैदा हुए, दुनिया भर में अच्छे से स्कल्पचर बनाने वाले पैदा हुए, हमारे यहाँ ऐसे कम हुए। उसकी वजह क्या है कि हमने किसी बच्चे को, किसी यूथ को फ्रीडम नहीं दिया है। आज मेरी बेटी तो भी मेरी माँ बोलती है अरे भाई तू क्या जाए छे, अरे भाई अब मेरे को 55 हुआ, अब तो मुझे ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, इसमें भी प्यार है। पर फ्रीडम पूरी अलग चीज होती है। तो बच्चों को अपनी फ्रीडम जो माँ बाप देते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे होनहार बनते हैं, ये मैं मानता हूँ। सर आज आपने ना एक बहुत अच्छी प्यारी सी याद दिला दी मेरे डैड की। मेरे डैड अब नहीं रहे, 4 इयर्स हो चुके हैं, बट मेरे डैड, हम लोग बॉम्बे रहते थे। आपकी स्टोरी से मैच करता है इसलिए तो सुनना चाहिए। तो मेरे डैड हमेशा मुझे उस टाइम पे बोलते थे बेटा जो करना है ना करना। 13 ईयर की थी, मुझे आज भी याद है, हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे थे टेबल पे, मेरे मॉम, डैड और मेरे पापा, मेरा भाई। तो मेरे भाई ने बोला नहीं नहीं पापा ये यहाँ नहीं जाएगी, या यहाँ नहीं जाएगी, वो अच्छे नहीं होते। तो मेरे फादर ने एक ही चीज बोला, वो क्या समझदार नहीं है? उसे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। 13 साल में हर इंसान को पता चल जाता है। सो टुडे ऑल्सो टिल डेट उनने मुझे अथॉरिटी दी थी कि तुम समझो, अगर ना समझ आए एक बार डिस्कस करना, मैं तुम्हें बैलेंस शीट बना दूंगा, फिर तुम देखो तुम्हें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम्हें गलत करना है तो भी तुम्हारे कर्म, अच्छा करना है तो भी तुम्हारे कर्म। तो आज एकदम आपकी जो वाणी है वो सच बात है कि आज मैं लाइफ में फियरलेस हूँ। मुझे कुछ करना होता है ना सर, मैं कभी ये नहीं सोचती मैं गिर जाऊंगी, मैं ये सोचती हूँ गिरूंगी तो भी चलूंगी, वापस से उठूंगी, या गिर गई तो एटलीस्ट मन में मलाल नहीं रहेगा कि मैं ये करती या मैं ऐसी होती। जो हुआ रिजल्ट मेरे सामने है। और जब आप बड़े होते हैं तो आपको ये होता है कि ब्लडी दिस वाज माय चॉइस।
है ना कि तो ये खुशी ये होती है, अच्छा हो ये बुरा ये तो ठीक है, समय की बात है। सर आपने एकदम सही कहा। तो हमें जो भी सुन रहा हो, तो अगर जो बच्चा 10th के बाद डिसीजन लेना चाहता है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, लोगों के हिसाब से चलने लग जाते हैं। साइंस है तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, कॉमर्स है तो एवरेज होगा, और आर्ट है तो भूल ही जाओ, फिर तो एकदम डब्बा गुल है। पर सर इसमें आपका क्या टिप्पणी है, या क्या आप बोलना चाहते हो उस पेरेंट्स के लिए कि बच्चा डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करोगे? अब ये बहुत, जब मैं बच्चा था तब से ये क्वेश्चन होते थे और इसके आंसर होते थे। कुछ माँ बाप है जो नहीं समझते हैं, कुछ पेरेंट्स है वो समझ जाते हैं। जैसे मेरे माय पेरेंट्स वर टोटली इलिटरेट, पर उन्होंने मुझे बताया बेटा ओके। तेरे को क्या लेना है, तो आई चूज हम्म। साइंस। जब हम्म। मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी ने मुझे पूछा पापा क्या लेना, बोला आपको जो लेना है, खुश हो गई, उसने कॉमर्स लिया। मेरे बेटे ने पूछा पापा क्या लेना चाहिए, बोला भाई मुझे नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है, तो उसने कॉमर्स लिया। हाँ। मेरा जो लास्ट मॉडल है स्मृति, अभी सेंट जेवियर्स अहमदाबाद में है, तो वो बोली कि पापा मुझे तो यार ये सब साइंस कॉमर्स सब बकवास लगता है और मैं तो आर्ट्स लूंगी। बोला बेटा चॉइस इज योर्स। तो कहने का यहाँ। मतलब आज वो कॉलेज जाती है, आती है, इतनी खुश होती है, शायद मैं उसको लाख रुपया देता तो भी खुश नहीं होती, पर वो शी एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये लाइफ की सबसे बड़ी असेट होती है। और देखिए डॉक्टर सक्सेस है और कंपाउंडर सक्सेस नहीं, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल आता है पर 5 लाख में भूख नहीं आती है, 5 लाख का बिस्तर आता है पर 5 लाख में नींद नहीं आती। तो सक्सेस पूरी अलग चीज होती है। साइंस में पढ़े हुए इंसान सक्सेस होते हैं और आर्ट्स वाले फेल होते हैं। आई मेट मोर देन 100 करोड़पति ऑफ गुजरात, कोई भी 10th पास नहीं है, एक भी 10th पास नहीं है। तो ये तो ठीक है, ये सिस्टम है, इसमें पढ़ना है, पर ये गलत है। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे, हाँ कभी कभी बच्चे फ्रेंड्स के ग्रुप में आके वो गलत हाँ। डिसीजन ले लेते हैं, तो पेरेंट्स को उनको बताना चाहिए कि देखो बेटा तू कैपेबल है, तू कर सकता है, तू कोशिश कर। और बच्चे मेहनत से भागने वाले हो गए आजकल, तो पेरेंट्स को थोड़ा पकड़ के रखना पड़ता है कि बेटा थोड़ी मेहनत करेगा डॉक्टर हो जाएगा, और अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर ये इम्पोज करना, ये जबरदस्ती करना, ये गलत है, ये मैं मानता हूँ। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये हमने बनाया, जिसको जो लेना है लो, पैसा तो सक्सेस तो पूरी अलग चीज होती है जी। वाओ, ब्यूटीफुल सर। आपने इतने प्यार से इतना छोटा सा नोट दिया है, वो बोला है कि अगर आपको समझाना ही है अपने बच्चों को, पर प्यार से और अपने तरीके से। किसी को, वो बोलते हैं ना, डांट के तो तुम कुछ भी काम नहीं करा सकते, पर प्यार से शायद कुछ भी करा सकते हो। तो संजय सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये जो मानना है कि बच्चों को अपना फ्रीडम दे, पर बच्चे भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि फ्रीडम को वो मिसयूज कर लेते हैं। तो वहां कहाँ बच्चों को ये लाइन समझाई जा सकती है? समझाई जा सकती है, करना नहीं करना वो उनके ऊपर है, पर हम कौन सी लाइन उनको क्रॉस, या एक आइडिया दे सकते हैं, बेटा ये गलत लाइन जा रहे हैं? पर who you are to going decide this is wrong and this is right for you? Who you are? क्या आप पेरेंट्स से आपको सर्टिफिकेट मिल गया है? मैं नहीं मानता हूं कि ये सही गलत का फैसला हमारे हाथ में है। और आप कैसे बता सकते हैं कि डॉक्टर अच्छा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत है? हु यू आर, नॉट एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर। मैं ये नहीं मानता हूं कि क्या आप कोई मास्टर हो हर एक सब्जेक्ट के, आपने सब कुछ किया है, आप मेडिकल कॉमर्स सब करके बैठे हो तो आप बता सके ये सही है ये गलत है। एक आदमी वाह। डॉक्टर बनके भी पछता रहा है, एक आदमी सीए बनके भी पछता रहा है। तो ये पूरी बात, ये पूरा टॉपिक ही गलत है। मैं ये मानता हूं कि बच्चों को ही चॉइस मिलनी चाहिए और बच्चा ही डिसाइड करना चाहिए। तो कल जाके वो जब फेल होगा तो उसको लगे, हम बोलते हैं देखो बेटा हमने आपको सही चीज बताई थी, सारी चीज कंपेयर करी थी, हमने अच्छे से अच्छे मेंटर से मिलवाया था, अच्छे से प्रोफेसर से मिलवाया था, पढ़े लिखे लोगों से मिलवाया था, पर अब आपने ये चॉइस करा है तो दिस इज योर चॉइस। तो तब बच्चे को लगेगा कि नहीं मैं आगे जाके पेरेंट्स की सुनूंगा। तो ये रास्ता यस। होता है। पर पेरेंट्स यस। डरते हैं और उनकी इज्जत होती है, मेरा बेटा साइंस पढ़ता है, मेरा बेटा ये पढ़ता है। तो ये जो हिपोक्रेसी है उसकी वजह से बच्चा बेचारा पपेट बन जाता है और फिर आगे जाके माँ बाप और बच्चा सब उसको भुगतते प्रॉब्लम हैं। ही तो हो ये रही मैं होती है। इसमें बिलीव नहीं करता, मैं नहीं बिलीव करता। मैं मानता हूँ बच्चे की चॉइस होनी चाहिए, डे 1 से एंड तक होनी चाहिए, बच्चे की चॉइस होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। वाओ सर, बहुत कम होते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बायस हो जाता है पेरेंट्स को लेकर। नहीं नहीं, आखिर बड़े हैं, आखिर समझदार हैं, आखिर ये है, उन्हें इतना देखा है तब तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। पर आपका ये जो कहना है कि नहीं, बच्चों की सुनो, हो सकता है अगर 1 साल उनका वीक भी चला गया, हो सकता है, हाँ, पर अरे क्या दुनिया, ये कोरोना से सब 1 साल घर में पड़े,
क्या उखाड़ लिया आपने? अरे 1 साल फेल होगा तो फिर उसको पता चलेगा। मेरी बेटी 9th स्टैंडर्ड में आई तो बोली मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने बोला ओके मत जाओ। मेरी वाइफ बोलती अपनी इज्जत का क्या? मैं बोला उसकी इज्जत का क्या, बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। वो घर पे नहीं, उसने बोला मुझे कुछ एनिमल्स ला के दो, मैंने उसको रैबिट्स ला के दिए, पिजन्स ला के दिए, हैंस ला के दिए, डॉग्स ला के दिए, मछली घर बनवाया पूरा। तो बहुत सारे 40-45 मेरा पूरा घर म्यूजियम जैसा बन गया। तो वो रोज घर से निकलती थी, स्कूल बैग लेके आती थी मेरी ऑफिस पर। एक दिन मेरी वाइफ ऑफिस आई तो स्नेहा वहां बैठी, बोले ये यहाँ क्या कर रही है? तो मेरा मैनेजर बोला कि मैडम तो रोज यहीं आते हैं। तो मेरे को झगड़ा किया, बोले ये स्कूल नहीं जाती, क्या करेगी बड़ी होके? वो उसने LLB किया और उसको 1 लाख सैलरी मिलती थी। वो लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल हुई और रिसेंटली उसने वो जॉब भी छोड़ दी और वो फार्म लेके रहती है और फार्म में अभी काउज लाने का उसने सोचा। दिस इज ब्लडी लाइफ। बाकी लाइफ वो कितनी खुश हुई होगी कि मेरे पापा ने मैंने जो बोला वो करने दिया। ये आप लाखों रुपया दो ने तो भी ये खुशी बच्चों में नहीं आती। सर आपने फ्रीडम देने से बच्चा खुश है। वो आपने ट्रस्ट लिया ना। अब आपकी बेटी आपको ट्रस्ट करती कि मैं डैड को कहीं भी कुछ भी जाके बोलूंगी तो डैड मुझे रिएक्ट नहीं करेंगे। पर सर आपको पता है सोसाइटी हमें मारती है, हमारे माँ बाप ही हमें डर लगता है कि कुछ अगर शेयर भी करना हो ना, हम माँ बाप से डरते हैं, भाई बहन से बोलने से डरते हैं, लोग को बता देते हैं, दोस्तों को पता होता है हमने ये गलत काम किया, ये किया है, पर हम अंदर ही अंदर अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं कि नहीं मम्मी को पता चलेगा तो ऐसा रिएक्ट हो जाएगा, पापा को होगा। तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं बच्चों को कि नहीं अपने मम्मी पापा से बात करो? हर एक बच्चों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप से अच्छे दोस्त तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये आपको डांटेंगे, मारेंगे, झगड़ा करेंगे, पर माँ बाप से बढ़िया फ्रेंड्स, हाँ वो आपको कुछ भी कहेंगे पर वो आपकी बात दूसरों को नहीं बताएंगे। जब आप किसी फ्रेंड को बताओगे आप बोले कोई ने कहती नहीं, अरे तारा पेट में नहीं रहे तो एना पेट में क्या थी रहे से। तो पेरेंट्स होते हैं जो दूसरों को नहीं बताए। तो मैं हर एक बच्चे को हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर आपको कहीं प्यार भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बताइए। वो भले आपको डांटे, कुछ भी करे, पर वो आपको बुरा नहीं चाहेंगे। एक पेरेंट्स एंड एक टीचर, ये 2 ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमसे आगे जाए, बाकी कोई नहीं चाहता है। तो बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि पेरेंट्स ने हमें इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड बताया है तो हमें उनका बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी बात को केयरफुली सुनना चाहिए। फिर करना नहीं करना हमारे हाथ में, पर माँ बाप से शेयर करिए हर एक चीज। हमारा मोबाइल का पासवर्ड भी हमारे पेरेंट्स के पास होना चाहिए, ये बच्चों को करना चाहिए। ये बच्चे कभी पछताएंगे नहीं लाइफ में, बस इतना मैं बोलता हूँ। वाह सर, आपने सीरियसली रूह को कर दिया कि आपने इतनी सही बात बोली और दिल की बात बोली कि चाहे कुछ भी हो, अप सो डाउन सो, हो सकता है 2 फटकार पड़ जाएगी, 1-2 पड़ जाएगी चाटे, लाल लाल गाल हो जाएंगे रूह लगाने की जरूरत नहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हमने मम्मी पापा की लाइफ में बात उस टाइम पे सुन ली होती तो शायद हम ये पछता नहीं रहे होते। जैसे कोई भाग जाता है या बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है या शादी गलत डिसीजन रन ब्राइड बन जाते हैं या व्हाटएवर, तो ये चीज वो हमेशा आज भी रिग्रेट कर रहे हैं। मैंने कुछ कपल्स देखे, मैंने कुछ बच्चे देखे, पापा ने तो कहा था पर शायद मैं ही नहीं समझ पाया, और वो 10 साल 15 साल उनकी जीरो को उनने एकदम जिंदगी को जीरो कर दिया। तो गाइस आप अपने मन की जरूर करिए, पर अगर पापा या मम्मा कुछ कह रहे हैं तो उसको भी सोच के समझने, और अगर उनसे बात नहीं कर रहे हो बाई चांस तो मेंटोर जैसे संजय जी है, वो क्या है, वो लाइफ में मेंटोर करते हैं कि नहीं बच्चा अगर अपने माँ बाप से बात करने में हिचकिचा रहा है या घबरा रहा है तो संजय सर है या ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो आपको सही गाइडलाइंस दे सकते हैं। पर मैं तो ये कहूंगी कि मेरे लिए तो संजय सर है, मेरे मेंटोर है। मैं आज 1.5 ईयर से उनसे ही जाके कुछ भी होता है सर ये कैसे करूं, और वो एक ही शब्द कहते हैं, पायल गलत तो तू है बेटा, थोड़ा सा सही कर दे, सही हो जाएगा। तो उस वक्त मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि सर मुझे जानते हैं कि मेरे अच्छे के लिए कह रहे, तो आपके पेरेंट्स भी अच्छे के लिए कह रहे। और पढ़ाई में सर ने बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया, साइंस लो, आप अकाउंट्स लो या आर्ट लो, आपको जो लेना है आप लो। 3 साल के बाद अगर या 5 साल के बाद अगर आप बन जाओगे ना वही इंसान जो अभी आपको बहुत सारी चीजें कहानियां सुना रहे थे, आपके मम्मी पापा को सुनाने बैठ जाते थे, वही आपके घर आएंगे 6 साल के बाद, बोलेंगे नहीं नहीं आपका बेटा ये हो गया, आपका बेटा ये हो गया। सो बी पेशेंट, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बट डू नॉट से एनीथिंग जो आपके मन में हो, वो अगर आप पेरेंट्स को नहीं बताओगे तो आपकी लाइफ जीरो हो जाएगी।
सर आपने इतने प्यार से बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों ने आपको अप्रोच किया, पर आपके टाइम पे इतना पेरेंट्स का और इतना फादर का, मदर तो हमेशा क्लोज होती है, उल्टा आपके केस में ये था कि आपको डांट पड़ रही थी कि आप ज्यादा डील दे रहे हो, आप ज्यादा बिगाड़ रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। तो ये आपके एज में आपने कैसे समझ लिया कि मैं अपने बेटे को या बेटी को ये फ्रीडम दूंगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, आपके पापा ऐसे नहीं थे, तो आपको ये मन में कैसा आया? जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे मैं तो ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे जैसे ही थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा। मुझे कभी रोका नहीं है, कभी टोका नहीं है। 12th में मैंने साइंस लिया था, मेरी कैपेसिटी नहीं थी पर मैं बहुत होशियार था। तो मेरी पिताजी की जो इनकम थी उससे 10 टाइम्स मेरी ट्यूशन फी थी, पर उन्होंने भरा पैसा, रात दिन मेहनत करके, ही वॉज टेलर, तो बहुत मजूरी पसीना बहा के पैसा भरा। मेरे आउट ऑफ 20 मेरे 19 फ्रेंड्स मेडिकल इंजीनियरिंग में गए, आई गॉट 54%। पर मैं जब घर रिजल्ट लेके आया तो मेरे पिताजी ने एक सिंगल वर्ड मुझे नहीं बोला कि तेरे, बोले पास हो गया, मुंह देख के समझ गए कि उसके अच्छे परसेंटेज नहीं आए, पर ये नेवर, मतलब ये नहीं बताया मेरे पैसे बिगाड़े, मैंने मना कुछ नहीं बोले, बेटा आप तुमको जो करना है करो। देन आई वॉज वेटर इन होटल एंड मेरी लाइफ चली। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी हमें ना, मेरी माँ ने कभी ये बताया कि बेटा पढ़ने बैठो। हाँ, वो बोलते हैं बेटा अच्छे लड़कों से दोस्ती रखो, अच्छे घर के लड़कों से दोस्ती रखो, बस ये कहते रहते थे। बोले टीचर्स का रिस्पेक्ट करो बेटा, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करो, अच्छे लोगों से मिलो, बस ये देसी बात, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे तो उनको साइंस का कॉमर्स का कुछ पता ही नहीं था। तो वो चीज मुझे बहुत टच कर गई, तो ये मैं ज्यादा करने लगा। मेरी बेटी ने लव मैरिज किया, मेरे बेटे ने लव मैरिज किया। आई लॉस्ट माई ब्रदर इन कार एक्सीडेंट। तो मेरे भाई की बेटियां बेटे मेरे साथ है, उनकी दोनों बेटियों ने लव मैरिज किया, पर आज मेरे दामाद मुझसे भी अच्छे मिले हैं। तो मैंने जब बच्चों को फ्रीडम दिया और साथ में संस्कार दिए, तो मैं मानता हूं कि कुछ गलत नहीं होता है, फिर तो वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। पर मैं ये मानता हूं कि मुझे तो बहुत फ्रीडम मिली और वही फ्रीडम मैंने अपने बच्चों को पास ऑन करी। तो जैसे मैं खुश हुआ लाइफ से, ऐसे मेरे बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो वो भी बहुत खुश होते हैं। तो फ्रीडम तो मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी एसेट फ्रीडम है, और अगर फ्रीडम पे कोई तराप मारेगा तो अपना दिमाग जाता है। तो न मुझे अपना दिमाग जाने देना है, न मुझे किसी का दिमाग जाने देना है। तो न मेरी फ्रीडम पर कोई हावी हो ये मैं चलाऊंगा, न मैं किसी की फ्रीडम पर हावी होऊंगा, ये मुझे याद रखना है बस। तो मैंने अपने बच्चों के साथ वही किया जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया। दैट्स ऑल। सर आपकी ये जो केमिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आप ही अपने बच्चों के दोस्त बनने की पहले आप कोशिश करो, तो बच्चा अपने आप आपके साथ बातें करेगा। अगर कुछ गलती हो गई तो आप, अरे बेटा ऐसे मत कर, तो ये सारा खेल तो एक ही हो गया। तो डिप्रेशन नाम की दवाई मेरे ख्याल से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जैसे पेरेंट्स मेरे ही। मेरे तीनों बेटियों ने लव मैरिज किया, पर सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि पापा ये लड़का है जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब बोला या गो हेड, मैं जरा तपास कर लेता हूँ कि क्या है। तो ये हमने उसको प्रोटेक्ट किया। फिर बोले नहीं गो हेड, कि एक वाओ। बेटी को एक लड़का गलत भी था, तो मैंने बोला बेटा तुझे सोचना चाहिए, तो उसने सोचा और उसने रिजेक्ट किया उस लड़के को। तो और सर। आज जो लड़का है वो पहले वाले से बहुत बेहतर लड़का है। हाँ, हालांकि जोड़ी ऊपर से बन के आती है, पर पेरेंट्स से बच्चा, हाँ कहीं मेरे कहने से कल क्या होता है वो किसी को नहीं पता है, पर बच्चों को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। और बच्चों में तुम्हें तमने कॉलेज में भरवा मोकलीजिए कि लफड़ा करवा मोकलीजिए, आउ नहीं कहूँ जी, आपने नहीं किया तो इसको भी नहीं करने का, ये बच्चे की चॉइस है। सर आपने एक और बात याद दिला दी। मेरे डैड की लव मैरिज है और मैं 13 की थी, हम बॉम्बे रहते थे। तो बॉम्बे में तो आप समझ सकते हैं मराठी और मल्टी कॉस्मो क्राउड है। तो एक दिन मेरे डैड आके प्यार से मुझे बताते, बेटा प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, मैंने भी प्यार किया है, लव मैरिज की है, पर लव करो तो मुझे बता देना जैसे आपने कहा, और मैं बिल्कुल। तुम्हें बता दूंगा कि हाँ या ना। मैंने ठीक है डन। तो मेरी लव मैरिज है और सर चिराग जी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, मेरे पिताजी को प्रपोज किया कि क्या मुझे बात आपकी है। बेटी सर मेरे को आपकी बेटी इतनी पसंद है कि मुझे शादी करनी है। तो मेरे पापा ने 3 बार उससे पूछा, बेटा मगरमच्छ में हाथ डाल रहा है, बेटा ये मगरमच्छ में जोखिम हाथ बहुत बड़ा जोखिम है बेटा। पर सर सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी कि मैंने भी अपने डैड से ही सब कुछ शेयर किया, और आज भगवान की दुआ से 10 साल हो चुके हैं, और हर वक्त जो मेरी मुस्कुराहट है, मुझे ऐसा लगता है आज वापस से मैं शादी करने वाली हूँ। तो हमेशा मैंने मेरे डैड की सुनी। मैं ये नहीं कहती मेरे डैड की सुनी तो मैं बहुत खुश हूँ, शायद मेरे में भी डिसीजन पावर है, पर फिर भी मुझे एक सिक्योर फील होता है कि मैंने मेरे डैड को बताया। तो ये जो आपका कहने का मुद्दा है कि सिक्योरिटी फील होती है कि मुझे मेरे बड़ों को पता है,
कोई अंकल ना बताए कि पाप तुम्हारी बेटी यहाँ घूम रही थी, या ना बताए कि तुम्हारा बेटा ये नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, साइंस ले लिया पर वो यहाँ घूम रहा है। हम जो भी करें हम अपने पापा मम्मी को बता के करें। अगर गलती से साइंस ले ली और 6 महीने के बाद आपको लगा हम नहीं कर सकते, तो उसे 3 साल और खराब मत करो। 6 महीने में ही उसका रिजल्ट आ चुका है, पापा मुझे नहीं समझ आया, मैं आपके पैसे जो भी है वेस्ट हो गए कोई बात नहीं, पर मैं शायद कॉमर्स लेना चाहता हूँ। तो ये अगर आपका स्मार्ट कॉल होगा। तो आपका ये कहना क्या है कि बच्चों को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने बस आप यही कि को? उसकी जो चॉइस है, हर एक का फिंगरप्रिंट अलग है। अमिताभ बच्चन का बेटा सुपरस्टार थोड़ी हो सकता है, हर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता है। जैसे मैं, आप लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरे बेटे को आप बोलोगे तो घर में भी नहीं बोलता है। तो ये हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक का नेचर अलग होता है। तो ये पूरी हमारे यहाँ ये एक ही हमारा कल्चर का माइनस पॉइंट है कि पेरेंट्स बहुत हावी हो जाते हैं बच्चों पर, और जो पेरेंट्स नहीं कर पाए वो बच्चों से करवाना चाहते हैं, तो जो करने का होता है वो नहीं करता है, तो नोबडी इज हैप्पी। हमारी आप देखो फ्रस्ट्रेशन, यस यस, बस तो मैं तो ज्यादा इसमें तो नहीं, मैं बोलता हूँ कि बच्चे की चॉइस होनी चाहिए बस, और कुछ। हाँ, उसको आप बताओ साइंस का ये, कॉमर्स का ये, आज का आप बेटा तू देख ले, तू चॉइस कर ले बेटा। तो सर आपने एक ही चीज को, मैं जानती हूँ अगर ये शायद ये दवाई खा ली तो घर, लाइफ, हर चीज से सेटल हो जाएगी, वो है परिवार। परिवार को हर दिल की बात बताई जाए, चाहे वो स्कूल से लेके हाई स्कूल हो जाए, फिर उसके बाद शादी का जो माहौल है वो हो जाए, और फिर आगे की भी हो सकता है कभी वो बिजनेस कर रहा हो, फेलियर हो गया, और अपन ये बहुत डरते हैं सर। ये रिश्ता जब बच्चा 17 साल का हो जाता है, स्पेशली मैं लड़के की बात कर रही हूँ, तो 17 साल का हो जाता है वो कहीं ना कहीं अपने पापा से वो डिटैचमेंट हो जाता है। माँ से तो इतना ही रहता है, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा आएगा, ये खिलाना है, पर पापा से कहीं ना कहीं कटने लग जाता है, क्योंकि पापा सही चीज बताते हैं कि बेटा ये नहीं हो रहा सही, और वो डरने लग जाता है। माँ को तो आधी चीज गोल गोल गप्पा खिला देते हैं कि मम्मी मैं तो हूँ करूँ छू, पापा नहीं समझ तो ये आप क्या कहना चाहते हो कि पापा और बेटे की केमिस्ट्री सुपर कूल चलनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली आप इंडिया की फैमिली में देखना, जहां बेटा और पिताजी होंगे ना, वहां माँ कहीं ना कहीं बॉल की तरह घूम रही होगी, कभी यहाँ से क्रिकेट बैठ जाएगा, कभी यहाँ से क्रिकेट बैठ जाएगा। तो आपका क्या कहना है? स्पेशली मैंने कोट किया है 17 से बाद अपने पापा के साथ कैसे मैच करना है आपको रिलेशनशिप। और वो आपने ही पहले बताया कि हमें अपने बेटे को 15 साल बाद दोस्त समझना चाहिए, और दोस्त के साथ जो व्यवहार करते हैं वही करना चाहिए। तो मेरे बेटे के साथ तो मेरे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, न मेरे डैडी के साथ, मतलब मेरे पिताजी के साथ हुए। तो मुझे तो ये पता है, न मैंने मेरे सराउंडिंग में ऐसा देखा है कि मम्मी फुटबॉल की तरह हो जाती है, हमारे में तो ऐसा हुआ नहीं, तो मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि इस पर कुछ बताऊं। हाँ, पर हर एक बाप को अपने बेटे को 15 साल बाद उसको दोस्त बनाना चाहिए, उसके शोल्डर पे हाथ रख के कुछ चीजें पूछनी भी चाहिए, बेटा मैं ये कैसे करूं। जैसे आज मैं बिजनेस जो भी कुछ छोटा मोटा करता हूँ, तो मैं कभी मेरे बेटे को बोलता हूँ कि बेटा मैं कभी लिखाई पट्टी नहीं करता हूँ, मैं ओरली बात करता हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत ये करना, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा बेटा खुश हो जाता है, बोलते नहीं पापा आपको सब राइटिंग में करना चाहिए, लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, तो मुझे बताता है। जैसे कभी पैसे है, मुझे किसी को पेमेंट करना, मतलब दिस 1 2 3 4 को मुझे पेमेंट करना है, हालांकि डिसाइड होता है, पर मैं उसको पूछता हूँ कि बेटा किसको करना, बोले नहीं पापा इसको आप पहले करिए, इसको आप पहले करिए, तो ये अच्छा रहेगा अपने लिए। तो ये पूछने से उसको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, वो भी कुछ बता, कई बार 10 में से 2 बार वो सही भी होता है, तो ये फायदा मिलता है। तो 15 साल के बाद बच्चे को 15 साल तक तो इसको बराबर वो संस्कार दो, और 15 साल बाद उसको संस्कार देना बंद करो, और उसके शोल्डर पे हाथ रखिए और उसको बोलो कि हाय बड़ी, चल कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम हो जाए। ऐसे दोस्ती बाइक पर मैं मेरा बेटा हार्ली डेविडसन पर घूमने जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है बच्चे के लिए और बाप के लिए। सर इन शॉर्ट आपने बहुत प्यार से चीज कही कि वो आप उनका मोरल को हाई करते हो, उनके एस्टीम को हाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, मेरे सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स आते हैं, तो ये है, तो मेरे बेटे में एक अलग चीज नोटिस करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। तो वो हमेशा ये बोलते हैं पायल तेरे बेटे का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ मनन आप तो यार सब कुछ कर सकते हो, आप मुझे सिखाओ ना यार, मेरे मीटिंग में आप चलो, बताना मैं कहीं गलत हो तो आप मुझे घर आके समझाना। तो उसको लगता है मम्मा मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप मुझसे आइडिया लेते हो। तो कहीं ना कहीं वो अपने हर चीज को मेरे से या चिराग जी से बात करता है। तो ये चीज मैं 110% कह सकती हूँ कि आप जो कह रहे हो उसमें 100% सच्चाई है,
कि अगर आप अपने बेटे को या बेटी को बना दोगे ना, तो शायद ये जो घर का वातावरण थोड़ा गर्म सा हो जाता है फैमिली का, वो कभी होगा ही नहीं। उल्टा मिसिंग होगी कि वो इंसान नहीं है यार, वो कब आएगा, खेल के कब आएगा। तो आपने बहुत प्यार से बताया कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अपने बेटे को वैल्यू देना चाहिए। हर चीज ये नहीं करना चाहिए मेरे जमाने में तो ये होता था, मेरे जमाने में मैं साइकिल में जाता था। अगर संजय सर, अगर आप शायद कहने लग जाओगे तो आपका बेटा मर्सिडीज में अगर जाता है और आप बोलते थे मैं तो साइकिल में जाता था, तो वो बोलेगा अच्छा मर्सिडीज की साइकिल ले आता हूँ, बस कोई बात नहीं। हाँ, उसको ये आकाश को छूना है पर पाँव जमीन पे रखना है, ये बच्चों को सिखाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। वाह सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। पर सर, आपने मुझे पेरेंटिंग के बारे में कहा, आपने मुझे यूथ के बारे में कहा, और आपने अपनी चॉइस के बारे में कहा कि हर इंसान को अपनी चॉइस लेने का अधिकार है। हम पेरेंट्स हैं, सिर्फ देखने के लिए गॉड ने हमें भेजा है कि वॉच कर लो थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं कि वॉचमैन ही बन जाओ कि कितने बजे आए, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो टॉर्चर हो जाते हैं। तो सर, आपके हिसाब से अगर लाइफ हो तो आप लाइफ को क्या कहना चाहते हो? व्हाट इज योर वर्ड टेकिंग योर जर्नी, और लाइफ, योर जर्नी? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे भगवान जहां ले गया मैं गया, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया है। भगवान ने जो काम दिया, जो इज्जत दी, कभी इज्जत खराब भी करी, बहुत सारे चेक्स रिटर्न हुए, बहुत अर्ली स्टेज में कोर्ट मैटर्स हुई, वो भी टाइम देखा। बेटे के लिए 100 रुपया नहीं था हॉस्पिटल जाने का, वो भी टाइम देख लिया। कभी अहमदाबाद भी नहीं देखा था, आज पूरी दुनिया घूमता हूँ, वो भी टाइम देख लिया। तो मैं कभी ये नहीं कहता, क्योंकि अप्स एंड डाउन लाइफ है, स्टेडी लाइफ वो लाइफ नहीं है, ऊब जाता है आदमी। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे हर 2-3 साल में होता है चलो फिल्म बनाऊं, चलो होता है जिम बनाऊं, चलो होता है ये करूं। अभी जैसे मुझे वो मैं स्कूल्स बनाऊं, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊं, तो मुझे शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता है। मैं मोनोटोनस लाइफ से थक जाता हूँ। तो मेरा तो लाइफ के प्रति है कि भगवान तूने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है। भले मैं होटल में वेटर था, आज मेरी खुद की होटल है, तब भी मैं खुश था, आज भी मैं खुश, और कल ये सब कुछ चला जाए तो भी मैं खुश हूँ। कल कोरोना हो जाए, सुबह में पेपर में आए कि संजय रावल देव थे या भगवान, मतलब उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, तो भी क्या अपने हाथ में है क्या। नहीं, कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी को, भिखारी को भी 100 साल जीना है, किसी को मरना है ही नहीं, किसी को मरना है। पर मैं एक चीज समझ गया हूँ लाइफ में, अगर जन्म मेरा बर्थ, मेरी पैदाइश मेरी मर्जी से नहीं होती है, मेरी डेथ मेरी मर्जी से नहीं होती है, तो इस दो छोर के बीच की हर एक चीज मेरी मर्जी से हो, ये अपनी बेवकूफी है, ये मैं मानता हूँ। तो मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, अच्छा करता हूँ, पर रिजल्ट कुछ भी आए, आई एंजॉय द रोड, आई एंजॉय द प्रोसेस, आई नेवर एंजॉय द डेस्टिनी। तो मैं पाथ को एंजॉय करता हूँ, हर एक दिन को एंजॉय करता हूँ, हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। मेरे भी प्रॉब्लम्स होते, हर एक फोन आते, संजय भाई पैसा नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, वो मरूंगा तब तक चलेगा। पर जिंदगी को मैं कहता हूँ थैंक यू भगवान, तूने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। जब कुछ भी नहीं था आज सब कुछ है। देखिए मुकेश भाई और अनिल अंबानी को इक्वल रुपीस दिया था, अभी अनिल भाई अंबानी इज फेसिंग सो मच प्रॉब्लम, है ना? तो ये गलत नहीं है, चलता रहता है लाइफ को। बहुत बड़ा थैंक यू कि भगवान तूने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी, दैट्स ऑल। सर, आज आपने तो मस्त इतनी अच्छी अच्छी बातें करी कि आंसू रुक ही नहीं रहे। अच्छा हो मैंने मेकअप नहीं किया, नहीं तो मेकअप लोग बोलते ये कौन है, ये तो पायल नहीं है भाई, पायल नहीं है। सर, आपने अभी मैं विषय में आने ही वाली थी आपके स्कूल के बारे में। तो आपने जब अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो आपने ये स्कूल के बारे में एक बात बताई है, तो थोड़ा हमें बताना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आपके स्कूल के बारे में, गुरुकुल। देखिए उसका नाम मैंने गुरुकुल नहीं पर कौशल्य, मतलब स्किल स्कूल रखा है उसका नाम। अभी अहमदाबाद में, महसाना में और अंकलेश्वर में और अमरेली के पास लाठी, ऐसे 4 जगह पर मैं स्कूल खोल रहा हूँ। मेरा हर एक स्कूल 15 एकड़ लैंड में है, मतलब 30 विगास लैंड में है। और मेरा स्कूल मैं 24 घंटा खुला रखूंगा। मेरे स्कूल में मैं कोई टाइमिंग्स नहीं रखूंगा। बच्चे को जब आना है, जब जाना है वो जाए, जिसको जो क्लास में जाना है वहां बैठे, उसको जो स्किल सीखना है वो सीखे, पर अच्छे से सीखे। तुझे तबला बजाना है, तुझे क्रिकेट खेलना है, तुझे स्विमिंग करना है, पर बेटा 15 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो इजीनेस के दिन गए, अब बहुत लाइफ फास्ट है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क पर जो करो वो बेस्ट करो, ये मेरा टैगलाइन है। एंड बियॉन्ड द ग्रेड्स एंड मार्क्स देयर इज अ लाइफ। और मैं चाहता हूं कि हमारे शहर में ऐसे भी सब 80% अप वाले के फोटोज लगते हैं पूरे शहर में।
मैं चाहता हूँ ऐसे फोटोज लगे कि आदमी फ्लूट बहुत अच्छा बजाता है, ये पायल बहुत अच्छा स्पीकर, मतलब बहुत अच्छा बोलती है, उसके भी फोटो लगने चाहिए, ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसके भी लगने, ये अच्छी कबड्डी खेलता है, ये अच्छा क्रिकेट, उसके भी फोटोज लगने चाहिए। तो मैं मानूंगा कि हर एक बच्चा खुश हो जाएगा। मैंने तो, अगर मेरी टीम मुझे परमिट करेगी तो मैंने तो ऐसा सोचा है कि मेरी स्कूल में लैंड के अलावा 50 to 75 CR का इन्वेस्टमेंट है। इतनी बढ़िया स्कूल है कि शायद गुजरात में भी एक भी स्कूल नहीं होगी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, प्रॉमिस देता वाओ। हूँ आपको। पर उस स्कूल के अंदर इफ यू आर अबव 50% यू आर नॉट एलिजिबल फॉर माई स्कूल। ऐसा नहीं कि होशियार बच्चे गलत होते हैं, पर होशियार बच्चों के लिए ऑलरेडी बहुत स्कूल्स है, बहुत बेस्ट स्कूल है। तो मैं चाहता हूँ जो सैल्यूट। डिब्बे हैं, जो 3 ट्रायल वाले, 2 ट्रायल वाले, 50, जिसको बिलो 50% आते, ऐसे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं, उनको कोई एडमिशन नहीं देता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी स्कूल में जो 3 ट्रायल में जिसने 10th किया उसको मैं सबसे पहले एडमिशन दूंगा। जिसने 2 ट्रायल में सर, किया, जिसने 1 ट्रायल में किया, तो होगा क्या, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे संजय भाई की इतनी बढ़िया स्कूल में, साला मेरा नाम टॉप पर है मेरिट लिस्ट में, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस बच्चे को। अगर एक बच्चा 100 मीटर भाग जाता है, एक बच्चा 400 मीटर भाग जाता है, एक बच्चा अच्छा स्विमिंग कर लेता है, एक बच्चा अच्छे से फुटबॉल खेल लेता है, अपनी लाइफ में वो सक्सेस है। ये हम भूल गए, और ओनली द ग्रेड्स एंड मार्क्स, ग्रेड एंड मार्क्स, इसके वजह से पूरे, जब बच्चे स्कूल, यू नो पायल, द होल एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग फॉर ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स। व्हाट इज यस, अबाउट ट्रू। रेस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट्स? तो क्या एक बच्चा अच्छा बिल्डर बनना चाहे, एक बच्चा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहे, एक बच्चा अच्छा फार्मर बनना चाहे, एक बच्चा अच्छा गार्डनिंग करना चाहे, क्या वो स्कूल से नहीं सीख सकता है? हमारी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं जो बोलता हूँ 70% इस एजुकेशन पॉलिसी में नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई तो मैं मानता हूं कि इस देश पूरा एक अलग डायरेक्शन में चलेगा। 70 ईयर्स से हम लोग एक ही सिस्टम में चल रहे थे। इस एजुकेशन सिस्टम में ये लाया गया है कि आफ्टर 12th एक स्किल के साथ बच्चा बाहर निकलेगा, और ग्रेजुएशन में भी आप अगर इंजीनियरिंग में है तो भी आप फ्लूट बजा सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, और उसके भी मार्क्स एज इक्वल एज योर सब्जेक्ट गिने जाएंगे। ये सबसे बड़ी इस गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी लाई है, इसका ये रिजल्ट है। तो मैं मानता हूं कि मेरा जो ड्रीम था कि पढ़ाई के साथ 20 स्किल, 50 स्किल बच्चे को ऑप्शन दो, और बच्चा जाके 5 स्किल, वाओ। 4 स्किल, 3 स्किल, 2 स्किल, और 12th के बाद एक स्किल। पहले मैं अभी लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहां पर कंप्यूटर इंजीनियर को 1 घंटे का $8 मिलता है, $8 पर आवर, और प्लम्बर को $20 पर आवर मिलता है। अब बोलो, आप कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे कि प्लम्बर बनोगे? हमारे देश के अंदर सही ये जो बात है, स्किल सबका का अपना है, अपना उस काम है। बिल्कुल, और कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है, पर कुछ न करना ये सबसे छोटी चीज होती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तो नहीं बनेंगे, पर बाकी के फील्ड में ऐसे प्लम्बर, ऐसे ऐसे म्यूजिशियन, ऐसे स्पोर्ट्समैन बनेंगे, साला आग बन करके बोलेगा ये संजय रावल की स्कूल का बच्चा है। इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। इस और मैं रूपानी साहब को लास्ट टाइम मिला था, ही प्रॉमिस मी, शायद वो भी इस डायरेक्शन में चल के गवर्नमेंट भी ऐसी 10-15, मैं तो बनाऊंगा तो उसमें फीस लूंगा, पर गवर्नमेंट ऐसी स्किल बनाने का सोचा है। मेरा पूरा आइडिया सुन के रूपानी साहब ने भी मुझे प्रॉमिस किया कि संजय हम भी ऐसे आप जो बोलते हैं ऐसे 10 स्कूल बनाएंगे। तो मुझे भी लगता है कि अगर गवर्नमेंट भी इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव लेती है तो गुजरात का तो भविष्य बहुत अच्छा है। पर मेरी स्कूल यूनिवर्सिटी देखने तो पूरी इंडिया में से लोग एब्रॉड से अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजे, ऐसी स्कूल बनाने का मेरा सपना है। देखते हैं भगवान क्या करता है। वाओ, अमेजिंग सर, अमेजिंग। सर, आई थिंक कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ है, तो हम्म। विवेक का मैसेज आया है कि ये लाइव डिसकंटिन्यू हो गया है, तो मैं एक बार उसको कॉल कर दूं, हाँ, एक बार कॉल करके मैं पूछ लीव लूं। कर देता हूँ, फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ओके सर।
हाय एवरीवन, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हम संजय सर से और बातें करेंगे लाइफ को लेके, और उन्हें जो स्कूल के बारे में बात की है, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स है। ये बात एकदम सही है कि 35% वालों को तो फिर पास ही क्यों करते हो, कि वैल्यू तो देखा जाए तो 75 प्लस वालों को ही वैल्यू दी जाती है, नो डाउट। डिस्टिंक्शन जो बोलते हैं 70 के बाद। तो जो संजय सर का थॉट प्रोसेस है, उनको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ये स्कूल बना रहे हैं कि जो बाय चांस पढ़ाई में अच्छा नहीं है, दूसरी सारी एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, पर हो सकता है पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसे कैसे हम अच्छा करें और आगे बढ़े। तो दिस विल बी द बेस्ट वन, एंड आई एम जस्ट वेटिंग संजय सर आए और हम बहुत सारी बातें उनसे कर पाए। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप इतने अच्छे से, एंड थैंक यू फॉर माय एसोसिएशन पार्टनर स्वरा फाउंडेशन, multitasking mommies, and Rotary Club, and TLJ Digital Marketing. So yes, again I'll be joining Sanjay sir, and we'll be talking to Sanjay sir. Yes, sir. Hello, we are back. Yes. मेरे ख्याल से नेट भी सोच रहा था कि आज तो मैं भी ब्राउज हो गया, इतनी सारी नॉलेज मुझे मिल गई है। सर, पर आपने सीरियसली, आई एम श्योर जो भी आज हमें लाइव देख रहा है और जो बाद में ये वीडियो देखने वाला है, कहीं ना कहीं उनकी तीसरी आंख जो है, जैसे शिव जी की खुलती थी, वैसे आज उनकी खुलेगी, पेरेंट्स की और किड्स की। कि पेरेंट्स समझेंगे कि मुझे बच्चों को समझना है, और किड्स समझेगा कि मुझे अपने पेरेंट्स को सब बताना है। हमें घबराना नहीं है, दो चार वो छोटी सी डांट से या थप्पड़ से हमें डर नहीं लगना चाहिए, हमें पापा मम्मी को शेयर करना है। तो सर, आपकी स्कूल को देख के तो मैं फिदा, सोच के ही फिदा हो रही हूँ। मैंने विजुअलाइज करना भी शुरू कर दिया। अगर शायद वो टाइम पे आपकी स्कूल बनी होती तो मैं भी आती, बिकॉज मैं भी 60% वाली थी। एंड ये टैगलाइन बहुत मिलता था सर, आज शेयर कर रही हूँ सबके सामने। सर, हर जन आते थे मम्मी पापा के पास, मेरे भैया जो हैं, बड़े भैया, वो 85% लाते थे और मैं मुश्किल से 60% लाती थी। पर मेरे लिए जश्न हुआ करता था घर में। मेरे पापा लाखों की गिफ्ट ला रहे होते थे, पायल पास हो गई है, तो मेरा भाई बोलता था पापा यार मुझे ये सब करना चाहिए आपको, मैं 85% लाया हूँ, वो 60। बोला वो बंदी अपने एक दिन दो दिन पढ़ती है, पास हो जाती है, मैं तो उसका दिमाग बहुत अमेजिंग है, पर उसका इंटरेस्ट कम है। तो सर, हर बड़े इंसान मेरे घर आके पापा मम्मी को बोल के जाते थे, कुछ नहीं करेगी, क्या करेगी, कौन शादी करेगा। उस टाइम पे शादी का एक बहुत बड़ा बवंडर होता था। आज तो 10 साल में मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई माँ बाप शादी के लिए इतना प्रेशराइज या स्ट्रेस नहीं लेता। तो वो टाइम पे मेरे डैड को बहुत बोलते थे, शादी कौन करेगा। पर आज मेरे डैड उस दिन भी यही कहते थे, उसका नसीब अच्छा है, उसका जो होगा अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो, आपको तो वैसे भी नहीं रखना है, मुझे ही रखना है मेरी बेटी को, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। और आज उनकी बेटियां जो 85-90% लाती थी, शायद वो मुझे कॉल करके मुझसे पूछती, पायल मैं कैसे शुरुआत करूं, मुझे भी कुछ करना है, तेरे ऐसे बनना है। तो इंसान का कॉन्फिडेंस उसको हर जगह लेके जा सकता है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। मन की भाव अच्छे होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपका जो कंटेंट है, कंटेंट अच्छा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। वो संजय सर ये कहते हैं, अगर आपका कंटेंट बेस्ट है ना, तो कितनी भी ब्लॉकेज आ जाएगी ना, वो ब्लॉकेज साइड हो जाएगी और आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपकी मंजिल है। तो सर, बिल्कुल आपके आपके प्रोसेस, आपने बताया कि आप वेटर थे, फिर आपने ये सारी जर्नी करी, अब आप एक स्कूल खोल रहे हो जो इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नाम होगा, जो स्किल स्कूल के बारे में। सर, आपका ये परिवार का कितना सपोर्ट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, मैं बहुत छोटी बात बताना चाहती हूँ कि इंसान के बहुत थॉट प्रोसेस होते हैं, पर आपके आपके वाइफ हो गए या बच्चे हो गए, इस चीज को रियल समझते हैं कि नहीं, संजय कुछ कह रहा है तो सही कह रहा है। पर नॉर्मली मैंने देखा है कि पेरेंट्स ही दबा देते हैं, पागल है क्या, ये करेगा, कौन आएगा हंसेगा, ये करेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को या माँ बाप को भी कभी कभी एनकरेज करना होता है कि पापा आपकी ये थॉट एकदम यूनिक है, नहीं तो मैंने देखा है पापा आप ये क्या कर रहे हो, पैसे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि आप ये 50 ईयर के बाद ये सोच रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप अपनी हर टाइम इनिंग नई नई लेकर आ रहे हो, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो ये चीज में आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। और मेरी वाइफ, आपको सरप्राइज होगा, आई हैव डन मोर देन 1500 सेमिनार्स अक्रॉस द वर्ल्ड।
उसमें से 1200-1300 में वो मेरे साथ आती है। तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात, जब मैं बहुत गरीब था, मतलब फाइनेंशियली मेरे पास कुछ नहीं था, आई वॉज वेटर और मेरी वाइफ बैंक में जॉब करती थी, तो अभी उसने मुझसे एंगेजमेंट किया और हम लोग साइकिल लेके घूमने जाते थे। तो बहुत लोग मिलते थे तो हंसते थे, उसको बोलते क्या साइकिल होटल में वेटर की जॉब करता है, तू बैंक में जॉब करती है। फिर मैंने एक दिन उसको बोला कि बोले तू जॉब छोड़ दे यार, मैं तेरी कमाई खाना नहीं चाहता, मैं खुद बहुत मेहनत करूंगा। उसने बैंक का जॉब छोड़ दिया। तो उससे लगाकर आज भले हम गाड़ियों में घूमते हैं, कितनी भी अच्छी लाइफ जीते हैं, पर वो हमेशा मेरे साथ रही। बहुत लाइफ में बुरा वक्त आया, फाइनेंशियल रिलेशंस में बहुत सारा गलत वक्त आया, पर वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मेरे बच्चे भी मेरे साथ खड़े रहे। बच्चे छोटे थे तब बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, हम कहीं जाते तो अच्छी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कभी मांगते वो समझ जाते कि पापा के पास। और मैं मेरे बच्चों को बिल्कुल बताता था कि बेटा अपने पास पैसे नहीं है। मैं ऐसा नाटक नहीं कहता कि हाँ हाँ ये करो, नहीं, मैं बोला बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मेरे पेरेंट्स ने, तो मैं बता देता हूँ आपको भी अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू समझानी चाहिए और बताना चाहिए कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। हमें कंजूसाई नहीं करनी, पर कर कसरत तो करनी है हर एक चीज में। एक रूम में पंखे मतलब लाइट की जरूरत नहीं तो बंद करना चाहिए, वो होटल हो या अपना घर। तो ऐसे बच्चों को हमने बहुत समझाया सिखाया, तो वो बच्चे आज बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बेटी आज शादी हो गई, उसके वहां भी बेटी है, मैं नाना बन गया, पर वो हर एक 4-5 दिन में वीक में मुझे पूछती पापा बहुत બધું बराबर चाले છે ने, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं ने। बस इतना पूछना भी बहुत हो जाता है। मेरा बेटा है जो मेरा पूरा बिजनेस देखता है, मेरा भतीजा है साहिल, वो भी मेरा बिजनेस देखता है, मेरे भाभी हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, पर जिसके साथ परिवार खड़ा है वो आदमी दुनिया में कहीं थकता नहीं, कभी हारता नहीं है। आज सौजी भाई ढोलकिया या गोविंद भाई ढोलकिया जो डायमंड में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बिजनेसमैन है, 100-200 लोग का फैमिली साथ में काम करता है। तो जो आदमी अपने फैमिली को, हाँ उसमें प्रॉब्लम होगी, जो घर का मेन आदमी, आज मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, पर अगर एक आदमी के सहन करने से पूरा परिवार जुड़ के रहता है तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। एक फ्रिज में एक मैंगो होती है, वो सड़ जाती है पर कोई खाता नहीं है, वो बोलेगा वो खाएगा, वो बोलेगा वो खाएगा, और कौड़ी बिगड़ जाती है। ये जो प्यार मोहब्बत परिवार से मिलता है, जैसे आज मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं घर में नहीं रहता हूँ, मेरी छोटी बेटी थोड़ी जिद्दी है, वो बोलती है यार पापा सो आखो दिवस सेमिनार ने तुमने कंटालो नहीं दिया, तो फिर बोलता है नहीं नहीं पापा, मेरे दोस्त बोलते तेरे पापा बहुत अच्छा बोलते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो मैं पीठ करते कह रहे मेरे पापा है। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि नहीं नहीं। तो मेरे तो परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मेरी माँ रात को मैं 12 बजे आता हूँ तो भी वो बैठी रहती है सोफे में, बोले भाई अजी नहीं आए हो। कभी कभी वो खाना भी नहीं, मैं बोले बेटा माँ तू खा ले, बोले नहीं नहीं तू आएगा फिर ही खाऊंगा। तो एक अलग बॉन्डिंग होता है और वो ताकत होती है जो इंसान को जगह, पैसे से आदमी हार जाता है पर परिवार से जो हारेगा ने वो कहीं जीत नहीं पाएगा। जो भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ। एक टाइम हर एक फैमिली को साथ में बैठ के खाना चाहिए डाइनिंग टेबल पर, तो मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं, सब सिकवे गिले दूर हो जाते हैं। तो परिवार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और मेरे साथ वो ताकत बहुत बड़ी है। और मैंने लोगों को देखा है कि परिवार की जिसके पास स्ट्रेंथ है वो कहीं थकता नहीं है। मैं आपको भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि परिवार को साथ में लेके चलिए, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है और इससे आदमी बहुत आगे जाता है और बुरे वक्त में तो कभी नहीं थकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मुझे तो फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और मिलता रहेगा, मुझे विश्वास है। वाओ सर, आज ये सेशन मैं लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगी। मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेशन करे हैं, पर उसने मैंने अलग अलग चीजें सीखी है, पर आज सबसे ज्यादा मैंने बेस्ट चीजें सीखी है जो मेरे लाइफ में डे टू डे, चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरे पति देव हो और मेरे सास ससुर के साथ रिलेशनशिप हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ऊपर एतबार होना चाहिए कि मैं अगर कुछ कह रही हूँ तो वो उसका मीनिंग वो समझेंगे। तो ये जो आपने ट्रस्ट फैक्टर का वर्ड मुझे मेरे लाइफ में बताया है, वैसे भी मेरे चैनल का नाम है ट्रस्ट बिलीव फेथ इज इक्वल टू सक्सेस। और सक्सेस हमेशा 10 से 15 साल के अंदर वो प्रोसेस हो रही होती है और 15 साल के बाद लोगों को दिखना शुरू हो जाता है, अरे ये तो वो है, वो ये नहीं जानते वो 15 साल से मेहनत कर रही थी या कर रहा था। तो सर आज आपसे बात करके मैं ये जरूर कहूंगी, आज मेरे पिताजी मुझे बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था कि हम वीक में बात करते थे। तो आज मेरी बहुत आंखें नम हुई है, पर बहुत खुश नसीब हूँ कि आज आपसे वापस से लाइव जाके बात कर पा रही हूँ। और वैसे तो आप हमेशा मेरे कॉल में होते ही हो, पर थैंक यू सो मच कि मेरे को तो मैं आपको रीच कर सकती हूँ, पर ऐसे बहुत होंगे कि शायद रीच नहीं कर पाते। तो ये
मैसेज से प्लीज ये वीडियो देखिएगा और 10 बार देखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा, शायद उनको भी समझ आ जाएगा कि कहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों को भी ये मैसेज समझ आ जाएगा कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो उनकी लाइफ जरूर एक अलग और सही पटरी में चलने लग जाएगी। शायद जो नॉर्थ और साउथ जा रहे थे वो एक ही पोल में आएंगे, थोड़े दूर होंगे पर एक ही पोल में होंगे, तो मजा एक अलग आएगा। तो संजय सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको मैं एक धन्यवाद देना चाहती हूँ, कर्मा फाउंडेशन आपको धन्यवाद देना चाहता है कि आप आए, आपने अपना टाइम दिया, और मेरे सारे एसोसिएट पार्टनर्स आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने एक रिश्ते, डिप्रेशन का वर्ड डिप्रेशन मत बोलो, पेरेंट्स के साथ गप्पे मारो, सब सारी बातें शेयर करो, अप्स हो डाउन्स हो, तो अपने आप ये डी का वर्ड कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ ये वर्ड आएगा बद्दू सरस छे गुजरात में पायल उन्हें छिल्ली बात करूं, अगर अंग्रेज नहीं आए होते ने, अंग्रेज भारत गुलाम नहीं हुआ होते तो गांधी जी को कोई जानता नहीं होता। सही बात, अंग्रेजों ने गांधी जी को बनाया, आप समझे ना। तो हर एक नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीज छुपी हुई होती है। बहुत घोर अंधारी रात होती है, डार्क नाइट, उसके बाद भी बहुत अच्छी सुबह होती है ना। बहुत गरीबी के बाद अमीरी आती है, अमीरी में नहीं संभालो तो गरीबी आ जाती है। तो ये सब चलता रहता है, आप पैदा होते हो, आप मर जाते हो, आप मर जाते हो, फिर पैदा होती है, चक्कर चलता रहता है। पर सो मस्ट गो ऑन, हमें थकना नहीं है, हमें चलना है। वी आर पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स। तो हम ये नहीं चाहेंगे मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरी दुनिया, मेरे परिवार, मैं कहूँ ऐसे ही चले, क्यों चलेंगे? हर एक को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, और हमें अधिकार किसी को देना नहीं है, ना किसी का अधिकार लेना है। ये समझ के अगर आदमी जीता है तो nobody can deprive, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। आप अपने बादशाह होते हैं, हमें भिखारी नहीं बनना है, बादशाह बनना है। That's ये लाइन एक कह देते हो, जहां से लाइन शुरू होती है, जहां संजय सर खड़े होते हैं, लाइन वहां से ही शुरू होती है मेरे दोस्त। बिकॉज आपने एक मन में धीरना ली थी, आपने अपना सोचा था कि गरीब होना गलत नहीं है, पर गरीब मरना गलत है। आज मैं मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। और सर ये आप एग्जाम्पल हो बहुत बड़े कि आप कभी घबराए नहीं छोटे काम से। और आजकल के जो बच्चे हैं, पर सर 2 सेकंड और ले लेते हैं, चलो। आजकल के बच्चे यही घबराहट है, मैं देख रही हूँ। मैं तो चीज बोलना चाहती हूँ, मैं देख रही हूँ काफी यंगस्टर जो 30-35 के हैं, वो अगर कुछ नहीं कर पाए, बाई चांस फेलियर हो गए बिजनेस में 2-3 बार, वो छोटे काम शुरू नहीं कर सकते, बड़े काम के लिए वो खर्चा करे जा रहे और अंदर से खोखले हो जा रहे। तो शो ऑफ की लाइफ मत जियो, जो है छोटा है बड़ा है, अपना घर संभाल पा रहे हो ना, किसी से हाथ नहीं मांग रहे हो ना, बस दैट्स इट। तो संजय सर ने बहुत बड़ी बात बोली कि छोटे काम बड़े काम से कुछ नहीं होता, काम करना जरूरी है। थैंक यू संजय सर फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। और हर बच्चा आपको सुनने के बाद एक जज्बा ही अलग होगा, और माँ बाप का भी जज्बा अलग होगा। तो थैंक यू, हम आपको थैंक यू करते हैं। बाय सर, टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, बहुत मजा आया। सर ने बहुत ही रियलिटी वाली बातें करी, और हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर। पर हमें परिवार को लेके चलना है, राइट? टेक केयर, बाय, सी या।